हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका यार दोस्त हर्षित आर्यवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में एक नई यूनिट स्टार्ट करी थी जिसका नाम था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी यूनिट में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हमने देखा था कि क्वालिटी मैनेजमेंट जो होती है वो हमारी किस तरह से हमारे इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में और बाकी चीज़ों में ये हमें किस तरह से हेल्प करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते सीधे चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व द मैनेजमेंट मेथड used for improving quality and productivity of a business in an organization। ये एक ऐसा मेथड होता है, ऐसा मैनेजमेंट का मेथड होता है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स को या ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने की ग्रोथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो हमारा होता है क्वालिटी, ये किस किस बेस पर वर्क करता है, इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इसमें से कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी। सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट को मार्केट में ग्रो कराना है तो उसमें हमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कराने होंगे। ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बना दिया और उसको फिर बाद में देखना नहीं है, वो चाहे प्रोडक्ट कंपनी में आगे चल के फ्लॉप हो जाए, ऐसा नहीं। कंटिन्यूसली उसमें इंप्रूवमेंट करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी हमारी कंपनी या एक और प्रोडक्ट ग्रो करता है। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है all the total quality management system should involve in enhancing the quality of product and services। जितने भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं वो हमारे किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, सर्विसेज को एनहेंस करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अगर हमारी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा तो सीधी सी बात है अब हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव होगी, जो हमारे कस्टमर्स होंगे उसको अच्छे और ज़्यादा से उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको उन लोगों को पसंद आएगा। अब पसंद आएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस वजह से हमारी जो क्वालिटी होती है हमारी प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, सेंटर फोकस कस्टमर। इस पॉइंट को देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि एक कंपनी तभी ग्रो कर सकती है जब उसको ये पता हो कि उसके कस्टमर की ज़रूरतें क्या हैं, उसके कस्टमर को चाहिए क्या। अब मान लीजिए कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, उसके पास एक कस्टमर आया, एग्जांपल ले लीजिए छोटा सा, उसके पास एक कस्टमर आया और वो कहता है कि मेरे को पैरासीटामोल बना के दो, और पैरासीटामोल के अंदर वो कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, उसके अंदर ये अमाउंट में इतने सॉल्ट चाहिए। तो कंपनी उसको उसके डिज़ायर्ड का प्रोडक्ट बना के देगी, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट उसके साथ बाइंड हो जाएगा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, कंपनी की भी और प्रोडक्ट की भी। अब ऐसा हो कि कंपनी हमेशा अपनी ही चलाए और उस प्रोडक्ट को अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर करे, तो उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि कस्टमर को चाहिए क्या। चाहिए पैरासीटामोल था, पकड़ा दिया सिरप, ऐसा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, ऑल द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शुड फोकस ऑन द कस्टमर, द इंटरनल एक्सटर्नल रेसिपिएंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट। द प्रोसीजर शुड मीट एंड और एक्सीड द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। कंपनी को ये पता होना चाहिए, प्रोडक्ट जब बनाती है कंपनी को ये पता होना चाहिए कि कस्टमर के नीड क्या है और उस कस्टमर को चाहिए क्या। उसके नीड और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एक कंपनी को प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरेशन करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है इसमें, थर्ड कॉन्सेप्ट जो होता है उसका क्या होता है कि सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब जो भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी कंटिन्यूसली सिस्टमेटिक पैटर्न पे इम्प्रूव करने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा नहीं कि कंपनी की बिल्डिंग खड़ी कर दी और मशीनरी लगा दी और बस छोड़ दिया उसको, नहीं, उनका भी प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए टाइम टू टाइम। ऑल द ऑपरेशंस आर इन प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर द 80 to 85% ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारा प्रोडक्टिविटी को डेवलप करने या प्रोड्यूस करने में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जिसके मशीनरी, मैन पावर, उन सबको रेगुलरली हमें ट्रेन करना चाहिए, रेगुलरली उन सब चीज़ों को टेक्निकली ऑब्जर्व करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे तीन कॉन्सेप्ट जो हमारे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हैं और हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इम्प्रूवमेंट होने में हेल्प मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को ये हमारा टॉपिक समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। टॉपिक्स को
इसी तरह से आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।